सभी छात्रों का केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। हमने इससे पहले विलेन और उसके घटक पढ़े थे कि विलेन की परिभाषा पढ़ी थी। आइए एक बार फिर उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने विलेन की परिभाषा पढ़ी कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलेन कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा विलेन की हो गई। अब इसमें हमने एग्जाम्पल दिया था जैसे चीनी तथा जल का मिश्रण। तो चीनी और जल के मिश्रण को हम विलेन कह देते हैं क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हैं, चीनी मिला है, जल मिला है, तो इसमें दो कंपाउंड हो गए, नमक भी मिला सकते हैं। अब हमने ये बताया था कि विलेन किन से मिलकर बनता है, इनके घटक क्या होते हैं। तो विलेन के दो घटक होते हैं, एक विलेय है और दूसरा विलायक है। तो विलेय की परिभाषा भी हमने कल वाले लेक्चर में कंप्लीट की थी और विलायक की एक बार फिर समझ लेते हैं। ये एक विलेय है, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों में घुल करके अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उन्हें विलेय कहते हैं। और वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को घोल लेते हैं उन्हें विलायक कहते हैं। अब इसके बाद विलेन के और भी प्रकार होते हैं जिन्हें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक तनु विलेन है हमारा। तनु विलेन क्या होता है? वह विलेन जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलेन कहते हैं। अब सांद्रता कम होने का मतलब है कि पदार्थ उसमें कम मिला है। जैसे हम शरबत बना रहे हैं और ये हमने कोई एक पात्र ले लिया और इसमें हमने 100 ml जल लिया है, 100 ग्राम कह लें या 100 ml कह लें। हमने ये जल ले रखा है और इसमें हम 10 ग्राम चीनी ले लें और 10 ग्राम चीनी ले करके जो हम शरबत बनाएंगे वो हमारा पतला होगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। तो ये हो गया तनु विलेन। और अगर हम इसका दूसरा जो टॉपिक है, दूसरी हेडिंग है सांद्र विलेन। उसकी परिभाषा हमने लिख रखी है कि वह विलेन जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलेन कहते हैं। अब सेम यही एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जैसे हमने कोई पात्र ले रखा है और उसमें हमने फिर इस बार में क्या किया, जल जितना था उतना ही रखेंगे। इसमें जल हमने पहले भी 100 ml ले रखा था, इस बार भी 100 ml ले लेंगे। लेकिन पहले हमने चीनी 10 ग्राम ली थी, इस बार हम चीनी 50 ग्राम ले लेंगे। तो 50 ग्राम हमने क्या ले ली, चीनी ले ली, ठीक है। और जल कितना था, ये 100 ml था। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों कंपोनेंट, इसमें हमने देखा था कि चीनी 10 ग्राम थी, जल आपका कितना था 100 ml। यहाँ पर भी जल 100 ml है लेकिन चीनी 50 ग्राम है। तो जब चीनी की मात्रा कम होगी तो विलेन पतला होगा और जब चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी तो विलेन गाढ़ा होगा। तो जो विलेन पतला होता है उसे तनु विलेन कहते हैं और जो विलेन गाढ़ा हो जाएगा उसे हम सांद्र विलेन कह देते हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी संतृप्त विलेन। अब ये संतृप्त विलेन क्या होता है, वही एग्जाम्पल हम उसी एग्जाम्पल से समझते रहेंगे। जैसे भी हमने बताया कि हम शरबत बना रहे थे, तो इसकी परिभाषा पहले एक बार पढ़ लेते हैं। संतृप्त विलेन में हमने क्या लिखा है कि वह विलेन जिसमें विलेय के कणों का घुलना बंद हो जाता है उसे संतृप्त विलेन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने जल उतना ही ले रखा है, जैसे सपोज करते हैं कि जल हमने 100 ml ले रखा है और उसमें चीनी की मात्रा हमने पहले 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, धीरे धीरे चीनी बढ़ाते चले गए और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब चीनी के कणों का जल में घुलना बंद हो जाता है। तो जिस समय चीनी के कणों का जल में घुलना बंद हो जाए वो विलेन संतृप्त विलेन कहलाता है। जिस समय चीनी के कणों का जल में घुलना बंद हो जाए वो विलेन संतृप्त विलेन कहलाता है। तो ये संतृप्त विलेन की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद आते हैं असंतृप्त विलेन। तो असंतृप्त विलेन की परिभाषा हमने लिखी, वह विलेन जिसमें विलेय के कण लगातार घुलते रहते हैं उसे असंतृप्त विलेन कहते हैं। अब असंतृप्त विलेन का मतलब है कि जैसे हम शरबत बना रहे हैं उसमें लगातार चीनी डाल के घोल रहे हैं, तो जब तक चीनी घुलती जाती है, जब तक चीनी घुलती रहे वो विलेन हो जाएगा असंतृप्त। और जिस समय चीनी के कणों का घुलना बंद हो जाएगा वो विलेन हो जाएगा संतृप्त। तो आप समझ गए होंगे, हमने यहाँ पे 4 तरीके के विलेन बताए।
एक तनु विलयन, एक सांद्र विलयन, एक संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। तो तनु विलयन क्या होता है? जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। और तनु विलयन का एग्जाम्पल हम पतला शरबत कह सकते हैं, सांद्र विलयन में खूब गाढ़ा सा शरबत कह सकते हैं। और फिर संतृप्त विलयन क्या होता है? जिसमें वो विलयन जिसमें विलेय के कणों का घुलना बंद हो जाता है। इसका मतलब हो गई कि जैसे हम वो शरबत बना रहे थे और उसमें चीनी के कणों का घुलना बंद हो गया, खूब गाढ़ा शरबत तैयार हो गया, तो हो गया संतृप्त। और जब तक चीनी घुलती रहे विलयन में वो हो गया असंतृप्त। तो यहाँ पर अभी हमने 4 पार्ट इसके पढ़े हैं। तो अब हम इनको एक बार मिटा देते हैं। बोर्ड हमने साफ इधर का कर दिया है, इधर भी साफ कर लेते हैं। तो ये विलयन और उसके चारों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे कि विलयन की परिभाषा क्या है, फिर तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ पढ़नी हैं। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की कई सारी विधियाँ होती हैं। तो इसमें हम जो पहली विधि पढ़ेंगे वो इसमें द्रव्यमान प्रतिशतता है, जिसको भार प्रतिशतता भी कहते हैं। और ये द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता है, ठीक है, प्रतिशतता, प्रतिशतता, तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता है। अब ये द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है कि इसमें एक फार्मूला होता है, इस पे ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल आते हैं, इसको W/W भी कह देते हैं। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कैसे निकालते हैं। अब इसका एक सूत्र होता है, लिख देते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान सबसे पहले, विलेय का द्रव्यमान और बटे विलयन का द्रव्यमान, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशतता का। तो हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और इंटू 100। अब इस पे न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं ज़रा इसको अभी हम समझेंगे। तो हमने यहाँ पे एक सवाल लिख रखा है कि 25 ग्राम NaCl को 225 ग्राम जल में घोला गया है। NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी हमने ऊपर एक पढ़ा था फार्मूला कि द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और इंटू 100। तो अब इसका आंसर हमको देखना है। देखिए यहाँ पर ये 25 ग्राम क्या है, विलेय। तो NaCl क्या है, यहाँ पे NaCl क्या है, विलेय, जो घोला गया है, जो घुलता है उसको हम विलेय कहते हैं। तो यहाँ पे विलेय का भार कितना दे रखा है, 25 ग्राम, और जो घोलता है वो होता है विलायक, तो जल हो गया विलायक। तो यहाँ पे हम कह लें विलायक, विलायक क्या है, जल है। तो विलायक का भार कितना दे रखा है, विलायक का भार 225 ग्राम दे रखा है। तो विलयन का भार कितना होगा, तो विलेय और विलायक को जोड़ देते हैं, विलयन का निकल आता है। तो विलयन का भार कैसे निकालेंगे, विलयन का भार कह लें, द्रव्यमान कह लें, बात एक ही है, चाहे हम भार कह लें या द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान कितना था और विलायक का द्रव्यमान कितना था, बात एक ही है। तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान कितना आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे एक में। तो यहाँ पे ये 25 था और ये 225 है, इसको ऐड कर लेते हैं तो ये 250 हो जाता है। अब देखिए फार्मूले में एक विलेय का द्रव्यमान यानी ये वाला रखना है और विलयन का द्रव्यमान ये वाला रखना है। सीधे फार्मूले में पुटअप कर दें और आंसर आ जाएगा। तो अब हम फार्मूले की ओर चलते हैं। हमारा फार्मूला ये है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अभी हमने विलेय का द्रव्यमान कितना बताया था, 25, और विलयन का द्रव्यमान कितना बताया, ये 250 निकला है, और इंटू 100 करेंगे
तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये 25 से 25 कट जाएगा, कितना बचा 10। तो ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता हो गई और ये 10% निकला हमारा। ठीक है, और इसका जो मात्रक है ये W/W है, वेट बाई वेट है, क्योंकि यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान भी ग्राम में होगा और विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में होगा। तो ये हमारी एक विधि हो गई इसकी सांद्रता ज्ञात करना। ये हमारी दूसरी विधि है आयतन प्रतिशतता। तो इससे पहले हमने द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ी, अब आयतन प्रतिशतता पढ़ते हैं। और इसमें विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान जो होते हैं वो आयतन में ही पढ़ते हैं, मात्रक आयतन में ही डालते हैं, तो इसको V/D मेथड भी बोल देते हैं, उसको W/W मेथड कह देते हैं। तो इसका हम जरा फार्मूला लिखते हैं क्या होता है। तो इसका सूत्र हो गया आयतन प्रतिशतता इक्वल टू, इसमें भी वही होगा, आयतन प्रतिशतता इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान बटे इसमें हो जाएगा विलयन का आयतन। द्रव्यमान नहीं, यहाँ पे आयतन होना चाहिए, विलेय का आयतन, क्योंकि आयतन प्रतिशतता देख रहे हैं। ठीक है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन और इंटू 100। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। जब द्रव्यमान था तो विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100 था, और यहाँ पर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सवाल लिख रखा है कि 40 ml एथेनॉल को 360 ml जल में घोला गया है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों हमने भार ml में ले रखे हैं, क्योंकि आयतन उसका देखना है, तो ml में है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं विलेय क्या है। तो विलेय का आयतन कितना दे रखा है, विलेय का आयतन इसमें 40 ml है, और ये हो गया जल, जल को हम कहते हैं विलायक। तो ये विलायक का आयतन दे रखा है, विलायक का आयतन कितना दे रखा है 360। तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, विलयन का आयतन दोनों को एक में ऐड कर देंगे, 40 और 360 एक में ऐड कीजिए, ये हमारा 400, ये भी ml में होगा। ठीक है, जब सारी क्वांटिटी ml में है तो ये इसको भी ml में हम दे। तो विलेय का भार कितना था, विलेय का आयतन था 40, इस फार्मूले में पुटअप कर देंगे, और विलयन का कितना था यहाँ पे 400 और इंटू 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 400 इसको डिवाइड किया, ये 10 आ गया। अब यहाँ पे तो इसको डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा कितना आया, ये भी 10% आ गया, और ये भी इसकी V/V में निकलेगा, आयतन आयतन प्रतिशतता है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर हमारा कितना आया, आयतन जो प्रतिशतता आई वो 10 आई। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो विधियाँ हमने बताई, एक तो हमने द्रव्यमान प्रतिशतता और दूसरी आयतन प्रतिशतता, और दोनों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझाया। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।